एक बेलपत्र और भोलेनाथ की असीम कृपा। भक्ति ऐसी कि महादेव भी रुक न सके। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कथा में आपका हृदय स्वयं चलकर भोलेनाथ के चरणों में पहुंच जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे साधारण भक्त की जिसके पास न धन था, न साधन, न दिखावे की भक्ति, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास, सच्चा समर्पण और महादेव पर पूर्ण भरोसा। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सच्चा भाव ही पर्याप्त होता है। आज की यह कहानी न केवल एक भक्त की यात्रा है, बल्कि हमारे अपने जीवन का आईना भी है, जहां हम अक्सर बाहरी आडंबर में उलझकर भीतर की भक्ति को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है कि इस कहानी का कोई एक भाव, कोई एक क्षण आपके जीवन की दिशा बदल दे। आइए अब हम शुरू करते हैं भोलेनाथ की उस अद्भुत लीला को, जहां एक साधारण सा बेलपत्र बन गया महादेव की कृपा का माध्यम। सोमनाथ का जन्म उसी गांव में हुआ था जहां पीढ़ियों से गरीबी और संघर्ष लोगों के जीवन का हिस्सा रहे थे। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर घर जाकर काम करके जैसे तैसे परिवार चलाती थी। बचपन से ही उसने अभाव देखे, पर उन अभावों के बीच एक चीज थी जो हमेशा उसके साथ रही, भगवान शिव का नाम। उसकी मां हर सुबह मिट्टी के छोटे से दिए के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती थी और उसी के पास सोमनाथ खेला करता था। उसे तब मंत्रों का अर्थ नहीं पता था, लेकिन उन शब्दों में जो शांति थी, वह उसके मन में गहराई तक बस गई थी। मां अक्सर कहा करती थी कि बेटा, दुनिया कुछ भी करे, पर महादेव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वही बात सोमनाथ के जीवन की नींव बन गई। समय बीतता गया। पिता की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वे इस संसार से चले गए। मां ने हिम्मत बांधकर काम जारी रखा, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद वह भी चल बसी। उस दिन सोमनाथ ने पहली बार जीवन की असली तन्हाई को महसूस किया। गांव के लोग आए, रोए, समझाया, लेकिन शाम होते होते सब अपने अपने घर चले गए और वह मंदिर के पास अकेला बैठा रह गया। शिवलिंग को देखते हुए उसके मन से बस एक ही प्रश्न उठा, अब मेरा कौन है? उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो कि मैं हूं। उस रात उसने बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठकर बिना शब्दों के रोते हुए अपना मन हल्का किया। उस दिन के बाद से भगवान शिव उसके लिए केवल ईश्वर नहीं, बल्कि अपनेपन का सहारा बन गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। सोमनाथ ने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। कभी वह ईंट ढोता, कभी खेतों में काम करता, कभी किसी के घर मरम्मत का छोटा मोटा काम कर देता। शरीर थक जाता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन मन फिर भी किसी अजीब सी शांति से भरा रहता था। वह जानता था कि जीवन कठिन है, पर यह कठिनाई उसे तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आई है। हर सुबह काम पर निकलने से पहले वह मंदिर जाकर शिवलिंग को प्रणाम करता और मन ही मन कहता कि हे भोलेनाथ, आज भी मुझे हिम्मत देना। शाम को लौटते समय चाहे जेब खाली हो, पर मन में संतोष रहता कि एक दिन और निकल गया। गांव का शिव मंदिर बहुत पुराना था। कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयंभू शिवलिंग पर बना है और वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर में हर सोमवार को भीड़ रहती और विशेष तिथियों पर तो दूर दूर से लोग आते। बड़े बड़े व्यापारी, जमींदार और शहर से आए लोग अपने साथ ढेर सारी पूजा सामग्री लाते। दूध, दही, घी, शहद, फल, फूल और न जाने क्या क्या। पुजारी भी उन्हीं के इर्द गिर्द लगे रहते। सोमनाथ अक्सर मंदिर के एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, न आगे बढ़कर अपनी भक्ति दिखाता। बस दूर से शिवलिंग को देखता और मन में बात करता। कई बार लोगों की नजर उस पर पड़ जाती और वे आपस में कानाफूसी करते कि यह लड़का रोज आता है, पर कभी कुछ चढ़ाता नहीं। कुछ लोग हंसते, कुछ दया की नजर से देखते। सोमनाथ यह सब देखता और सुनता, पर उसके मन में किसी के लिए कटुता नहीं आती। वह जानता था कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग दिखावे से भगवान तक पहुंचते हैं और कुछ खामोशी से। उसकी खामोशी में भी एक प्रार्थना छुपी रहती थी, जिसे वह शब्दों में नहीं बांध सकता था। रातें उसके लिए सबसे कठिन होती थीं। दिन भर की थकान के बाद जब वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेटता, तो मन में कई सवाल उठते।
क्या उसका जीवन यूं ही बीत जाएगा? क्या कभी उसे भी सुकून मिलेगा? लेकिन हर बार उन सवालों के साथ ही शिव का नाम भी आता और मन थोड़ा शांत हो जाता। वह खुद को समझाता कि अगर सब कुछ अभी मिल जाए तो शायद भक्ति का अर्थ ही बदल जाए। उसने कई बार सोचा कि क्या भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या उसे किसी बड़े सत्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जवाब उसे नहीं पता था, पर विश्वास बना हुआ था। समय के साथ गांव में बदलाव आने लगे। लोग पहले से ज्यादा धन और दिखावे में डूबने लगे। पूजा भी एक तरह का प्रदर्शन बनती जा रही थी। कौन कितना दान देता है, कौन कितनी बड़ी पूजा करवाता है, इस पर बातें होने लगीं। सोमनाथ यह सब देखकर भीतर से व्यथित होता, लेकिन फिर खुद को रोक लेता। वह जानता था कि भगवान शिव ऐसे नहीं हैं। वे तो भोले हैं, सरल हैं और सीधी भक्ति को पहचानते हैं। कई बार उसने सोचा कि अगर कभी उसे अवसर मिला तो वह शिव को बस अपना हृदय अर्पित करेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ था ही नहीं। एक दिन वह खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग मंदिर की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं। महाशिवरात्रि आने वाली थी। गांव में उत्साह का माहौल था। हर कोई उस दिन के लिए योजना बना रहा था। कोई कह रहा था कि इस बार विशेष अभिषेक होगा, कोई कह रहा था कि बाहर से पंडित बुलाए जाएंगे। सोमनाथ चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में एक हल्की सी चिंता ने जन्म लिया। वह सोचने लगा कि उस दिन वह क्या करेगा। हर साल की तरह इस बार भी वह खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन इस बार मन में एक अलग सी बेचैनी थी। रात को वह देर तक सो नहीं पाया। झोपड़ी के बाहर बैठकर उसने आसमान की ओर देखा। तारों से भरा आकाश उसे किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास करा रहा था। उसने मन ही मन शिव से बात की। उसने कहा कि हे महादेव, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे बता देना, पर मुझे अपने से दूर मत करना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंसू किसी शिकायत के नहीं थे, बल्कि उस डर के थे कि कहीं उसकी खामोश भक्ति भगवान तक पहुंच न पाए। अगले दिन से महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गईं। मंदिर को सजाया जाने लगा। रास्तों पर सफाई हुई। लोग नए कपड़ों की बात करने लगे। सोमनाथ ने भी मन ही मन तय किया कि वह उस दिन उपवास रखेगा और पूरी रात जागरण करेगा। भले ही उसके पास चढ़ाने को कुछ न हो, पर उसका समय और ध्यान तो शिव को समर्पित हो सकता है। उसने खुद से कहा कि यही उसका संकल्प होगा। दिन बीतते गए और महाशिवरात्रि नजदीक आती गई। सोमनाथ का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने स्वीकार कर लिया कि जो होगा वही शिव की इच्छा होगी। उसे याद आया कि उसकी मां कहा करती थी कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। उस विचार ने उसके मन को हल्का कर दिया। अब वह केवल उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह पूरे मन से शिव के सामने खड़ा होकर अपने भीतर की हर भावना को अर्पित कर सके। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले की रात उसने मंदिर जाकर देर तक शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान किया। मंदिर लगभग खाली था। दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। उस सन्नाटे में उसे ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उसकी प्रार्थना सुन रहा हो। उसने बिना बोले ही शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं जैसा हूं वैसा ही आपके सामने हूं। मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं, छुपाने को भी कुछ नहीं। बस यही भाव लेकर मैं कल आपके पास आऊंगा। उस रात सोमनाथ को पहली बार सपने में शांति महसूस हुई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दृश्य नहीं दिखा, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ विश्वास जाग गया कि जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही स्थिरता थी। वह अपने काम पर गया, पर मन कहीं और था। वह जानता था कि आज की रात उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, भले ही वह मोड़ बाहर से दिखाई दे या नहीं। महाशिवरात्रि का दिन आ चुका था और सोमनाथ अपने भीतर उठती हर भावना को शांत करते हुए बस एक ही बात दोहरा रहा था, भोलेनाथ जानते हैं। यही विश्वास उसे आगे बढ़ा रहा था और यही विश्वास उसकी कथा को धीरे धीरे उस बिंदु की ओर ले जा रहा था जहां सच्ची भक्ति और शिव की करुणा आमने सामने आने वाली थी। महाशिवरात्रि की सुबह सोमनाथ की नींद बहुत जल्दी खुल गई। अजीब सी बेचैनी और शांति एक साथ उसके मन में मौजूद थी।
झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा बह रही थी और आसमान पर हल्का सा उजाला फैलने लगा था। उसने उठते ही आंखें बंद कर शिव का स्मरण किया। उस दिन उसने कुछ भी खाने का विचार नहीं किया था। उपवास उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज उसका अर्थ अलग था। आज वह अपने शरीर से नहीं, अपने मन से शिव के सामने खड़ा होना चाहता था। उसने अपने पुराने, साफ कपड़े पहने और बिना किसी जल्दी के मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कुछ लोग नहाकर नए कपड़ों में मंदिर की ओर जा रहे थे, कुछ घरों में पकवान बनने की खुशबू हवा में घुल रही थी। सोमनाथ यह सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में किसी तरह की इच्छा नहीं उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही संसार में चल रहा हो, जहां बाहरी दृश्य उतने मायने नहीं रखते। उसके कदम धीरे थे, पर मन स्थिर था। हर कदम के साथ वह भीतर ही भीतर शिव का नाम जप रहा था। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। पुजारी व्यस्त थे, लोग अपनी अपनी पूजा की तैयारी में लगे थे। कोई अभिषेक के लिए दूध की कतार में खड़ा था, कोई फूलों की टोकरी संभाले हुए था। शोर, मंत्र और घंटियों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। सोमनाथ कुछ पल के लिए बाहर ही रुक गया। उसने सोचा कि अंदर जाकर भी वह क्या करेगा। फिर उसने खुद को समझाया कि वह किसी से कुछ मांगने नहीं आया, वह तो बस शिव के सामने खड़ा होने आया है। वह धीरे से मंदिर के भीतर गया और एक कोने में खड़ा हो गया। वहां से शिवलिंग साफ दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उस समय उसके मन में न तो गरीबी का विचार था, न लोगों की नजर का डर। वह बस उस क्षण को महसूस कर रहा था। मंत्रों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान भीतर की ओर जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर श्वास के साथ वह शिव के और निकट आ रहा हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और देखा कि लोग बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। हर कोई जल्दी में था, जैसे किसी काम को पूरा करना हो। कुछ लोग पूजा करके तुरंत बाहर चले जा रहे थे। सोमनाथ को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि क्या भक्ति भी अब एक काम बन गई है, जिसे निपटाकर आगे बढ़ जाना है। उसने फिर खुद को रोका और कहा कि उसे किसी और के तरीके से अपनी श्रद्धा को नहीं मापना चाहिए। दोपहर होते होते भीड़ और बढ़ गई। धूप तेज होने लगी, लेकिन मंदिर के भीतर ठंडक बनी हुई थी। सोमनाथ वहीं खड़ा रहा। उसके पैरों में हल्का दर्द होने लगा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। उसके लिए यह दर्द भी किसी अर्पण से कम नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि हे महादेव, यह शरीर भी तो आपका ही है, अगर इसमें पीड़ा है तो वह भी आपकी ही दी हुई है। इसी बीच कुछ लोगों की नजर फिर उस पर पड़ी। किसी ने धीरे से कहा कि यह वही लड़का है जो हर बार खाली हाथ आता है। किसी ने हंसकर कहा कि इसे पूजा का मतलब ही नहीं पता। ये बातें सोमनाथ के कानों तक पहुंचीं, लेकिन इस बार उसके मन में न दुख उठा, न क्रोध। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके भीतर पहुंचने से पहले ही कहीं खो गए हों। शायद आज उसका मन उन सब बातों से ऊपर उठ चुका था। शाम होने लगी। मंदिर में दीपक जलाए गए, वातावरण और भी गंभीर हो गया। जागरण की तैयारी शुरू हो गई। भजन मंडलियां आने लगीं। ढोलक और मंजीरों की आवाज गूंजने लगी। सोमनाथ एक बार फिर शिवलिंग के पास गया, लेकिन भीड़ के कारण वह पास नहीं पहुंच पाया। वह पीछे खड़ा होकर ही सब देख रहा था। उस समय उसके मन में एक हल्की सी पीड़ा उठी। उसने सोचा कि क्या वह आज भी शिव के चरणों तक नहीं पहुंच पाएगा। थोड़ी देर बाद वह मंदिर से बाहर आ गया। बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने आंखें बंद कर लीं। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसी पेड़ के नीचे उसे जमीन पर कुछ हरा सा दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वह एक बेलपत्र था, शायद हवा के कारण पेड़ से गिर गया था। वह कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसके मन में कोई योजना नहीं थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बेलपत्र को उठाया। वह बिल्कुल साधारण था, न बहुत बड़ा, न बहुत हरा भरा। लेकिन उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वही बेलपत्र उसे बुला रहा हो। उसने उसे अपने हाथ में लिया और बहुत ध्यान से देखा।
उसे याद आया कि माँ कहा करती थी कि बेलपत्र शिव को बहुत प्रिय होता है, लेकिन उससे भी प्रिय होता है भक्त का भाव। उस स्मृति ने मन को भर दिया। सोमनाथ धीरे से उठा और बेलपत्र को पास के जल से धोया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में अजीब सी दृढ़ता थी। वह फिर से मंदिर के भीतर गया। अब रात हो चुकी थी और भीड़ कुछ कम होने लगी थी। उसने मौका देखकर शिवलिंग के पास जाने की कोशिश की। पुजारी किसी और में व्यस्त थे और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह शिवलिंग के सामने पहुंचा। उस क्षण उसके भीतर जो भाव उमड़ पड़ा, उसे शब्दों में बांधना कठिन था। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में जीवन के सारे दृश्य एक एक कर उभर आए। बचपन, माता पिता, संघर्ष, ताने, अकेलापन और फिर वह अटूट विश्वास जिसने उसे आज तक थामे रखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी, बस समर्पण था। उसने बहुत धीरे से बेलपत्र शिवलिंग पर रखा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। शायद वह प्रार्थना शब्दों से परे थी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। शोर, भीड़, सब कुछ दूर हो गया। वह बस शिव और अपने बीच एक अदृश्य संबंध को महसूस कर रहा था। कुछ ही क्षण बाद उसने पीछे हटकर हाथ जोड़ लिए। उसका मन हल्का हो गया था, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे लगा कि उसने जो देना था, दे दिया। अब परिणाम की चिंता नहीं थी। वह बाहर आ गया और मंदिर के पास ही बैठ गया। जागरण चलता रहा, भजन गूंजते रहे, लेकिन सोमनाथ चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, पर ध्यान भीतर था। रात गहराती गई। लोग आते जाते रहे। कुछ लोग थककर घर चले गए, कुछ जागरण में डटे रहे। सोमनाथ वहीं बैठा रहा। उसके भीतर एक शांत आनंद फैल चुका था। उसे नहीं पता था कि शिव ने उसकी भक्ति को कैसे स्वीकार किया है, या किया भी है या नहीं। लेकिन उसे यह पता था कि उसने अपने दिल की बात कह दी है। उसी रात, मंदिर के भीतर और बाहर, कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो किसी की अपेक्षा में नहीं था। शिव की लीला चुपचाप आकार ले रही थी। सोमनाथ इस बात से अनजान था कि उसका साधारण सा अर्पण अब एक ऐसे संकेत का कारण बनने जा रहा है, जो न केवल उसके जीवन को, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदलने वाला था। रात के अंतिम प्रहर में, जब भजन की आवाज धीमी पड़ने लगी और वातावरण में एक गहरी गंभीरता उतर आई, सोमनाथ ने आंखें बंद कर लीं। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसे थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। उसके भीतर बस यही भाव था कि जो भी होगा, शिव की इच्छा से होगा। उसी भाव के साथ वह बैठा रहा, इस बात से अनजान कि उसी समय कहीं एक स्वप्न आकार ले रहा है, जो अगली सुबह सब कुछ बदल देगा। रात का अंतिम प्रहर धीरे धीरे सरक रहा था। मंदिर के भीतर दीपक की लौ अब स्थिर हो चली थी, जैसे वह भी किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। जागरण की आवाजें धीमी पड़ गई थीं, कुछ लोग थककर वहीं जमीन पर बैठ गए थे, कुछ मंदिर की दीवारों से टिककर आंखें मूंद चुके थे। बाहर आकाश में तारे फीके पड़ने लगे थे और पूरब दिशा में हल्का सा उजाला झलकने लगा था। सोमनाथ अब भी मंदिर के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था। उसे समय का आभास नहीं हो रहा था। उसके भीतर बस एक ही अनुभूति थी, पूर्ण समर्पण। उसी समय मंदिर के पुजारी अपने कक्ष में सो रहे थे। दिन भर की थकान और रात के जागरण के कारण उनकी नींद गहरी हो गई थी। अचानक उनके स्वप्न में एक अद्भुत प्रकाश फैला। वह प्रकाश किसी दीपक जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश उनके सामने उतर आया हो। उस प्रकाश के मध्य उन्होंने भगवान शिव को देखा। शिव का स्वरूप अत्यंत शांत था, पर उसमें एक गहन तेज था जो सीधे हृदय में उतर रहा था। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और नेत्रों में करुणा झलक रही थी। शिव ने कुछ क्षण मौन रहकर पुजारी की ओर देखा। वह दृष्टि किसी आदेश की नहीं, बल्कि किसी गहरे सत्य को प्रकट करने वाली थी। फिर शिव का स्वर गूंजा, धीमा पर अत्यंत स्पष्ट। उन्होंने कहा कि आज जो पूजा उन्हें सबसे प्रिय लगी, वह उस भक्त की थी जिसके पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया।
उस स्वर में न कोई कठोरता थी, न प्रशंसा की अपेक्षा, बस एक सत्य था जिसे सुनना आवश्यक था। पुजारी का हृदय कांप उठा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह स्वप्न है या जागृत अवस्था का कोई संकेत। शिव ने आगे कहा कि जिस बेलपत्र को आज रात शिवलिंग पर रखा गया, उसमें किसी दिखावे की गंध नहीं थी। उसमें केवल समर्पण था, विश्वास था और वर्षों की तपस्या छुपी हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही भाव से की गई भक्ति उन्हें बांध लेती है। पुजारी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन तभी वह दिव्य दृश्य धीरे धीरे विलीन होने लगा। प्रकाश मंद हुआ और फिर अंधकार में बदल गया। पुजारी की नींद खुल गई। वे घबराकर उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और हृदय तेजी से धड़क रहा था। कुछ क्षण तक वे चुपचाप बैठे रहे, यह समझने की कोशिश करते हुए कि जो उन्होंने देखा वह क्या था। फिर उन्होंने उठकर शिव का नाम लिया। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। उन्होंने तुरंत मंदिर जाने का निश्चय किया, भले ही अभी भोर पूरी तरह हुई न हो। उधर मंदिर के बाहर सोमनाथ अब भी बैठा था। उसे नहीं पता था कि भीतर क्या घट रहा है। उसके लिए रात और दिन का अंतर मिट चुका था। उसे बस इतना लग रहा था कि वह सही स्थान पर है। कुछ देर बाद उसकी आंखें भी भारी होने लगीं। वह वहीं बैठा बैठा झपकी लेने लगा, लेकिन उसका मन अब भी शिव के चरणों में ही था। जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो वातावरण में एक अलग सी शांति थी। उन्होंने जैसे ही गर्भगृह का द्वार खोला, उनका मन ठहर गया। शिवलिंग पर ताजा जल की धार के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी अभिषेक किया हो। शिवलिंग के ऊपर वही साधारण सा बेलपत्र रखा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में कहना कठिन था। वह बेलपत्र सामान्य नहीं लग रहा था। उसमें एक अलग ही तेज और पवित्रता झलक रही थी। पुजारी के मन में स्वप्न के शब्द गूंजने लगे। उनका हृदय भर आया। उन्होंने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। शिव ने स्वयं संकेत दिया था। कुछ ही देर में अन्य पुजारी और सेवक भी मंदिर में आ गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे भी आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने कहा कि रात में कोई विशेष पूजा नहीं हुई थी, फिर यह जल कैसे आया? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। धीरे धीरे यह बात बाहर फैलने लगी। जो लोग सुबह सुबह दर्शन के लिए आए, उन्होंने भी शिवलिंग को इस अवस्था में देखा। बातें होने लगीं। लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगे। कोई इसे चमत्कार कह रहा था, कोई इसे शिव की लीला बता रहा था। पुजारी ने सबको शांत किया और कहा कि शिव ने स्वयं यह संकेत दिया है कि उन्हें किस प्रकार की भक्ति प्रिय है। इसी बीच किसी की नजर सोमनाथ पर पड़ी, जो मंदिर के बाहर अभी भी बैठा था। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। पुजारी को अचानक स्वप्न में दिखे उस भक्त का ध्यान आया। उन्होंने सोमनाथ को बुलाया। सोमनाथ घबराया हुआ भीतर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। पुजारी ने उससे शांत स्वर में पूछा कि क्या उसने रात में कोई पूजा की थी। सोमनाथ ने सिर झुकाकर कहा कि उसने बस एक बेलपत्र चढ़ाया था। यह सुनते ही पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोमनाथ को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया है। सोमनाथ यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब उसी के कारण हुआ है। उस क्षण मंदिर में मौजूद लोग भी यह दृश्य देख रहे थे। जो लोग उसे पहले ताने मारते थे, वे चुप खड़े थे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। वातावरण में एक गहरी गंभीरता फैल गई। सोमनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे। वे उस कृतज्ञता के थे जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पुजारी ने सबके सामने कहा कि शिव को पाने के लिए धन, सामग्री या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि शिव उस भक्त के साथ खड़े होते हैं जो उन्हें पूरे मन से स्वीकार करता है। यह शब्द सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गईं। उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला।
सोमनाथ धीरे से पीछे हट गया। वह किसी सम्मान या प्रशंसा के लिए नहीं रुका। उसके लिए इतना जानना ही पर्याप्त था कि शिव ने उसकी सुन ली। वह मंदिर के बाहर आकर फिर उसी स्थान पर बैठ गया। उसके भीतर एक गहरी तृप्ति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन उद्देश्य पा चुका हो। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे। कोई इसे चमत्कार कह रहा था, कोई इसे एक सीख बता रहा था। लेकिन सोमनाथ इन सब बातों से दूर था। वह अपने भीतर उस शांति को संभालने की कोशिश कर रहा था जो उसे मिली थी। वह जानता था कि यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आई है, बल्कि भीतर से उपजी है। दिन पूरी तरह निकल आया था। सूर्य की किरणें मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थीं। लोग घर लौटने लगे थे, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ सोचता हुआ जा रहा था। महाशिवरात्रि का यह दिन साधारण नहीं रहा था। शिव ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया था। सोमनाथ उठा और मंदिर के सामने खड़े होकर एक बार फिर शिवलिंग की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा कि हे भोलेनाथ, आपने जो दिया है उसे संभाल कर रखने की शक्ति भी देना। वह नहीं जानता था कि आगे उसका जीवन किस दिशा में जाएगा, लेकिन उसे इतना भरोसा था कि अब वह अकेला नहीं है। उस दिन के बाद से गांव और सोमनाथ दोनों के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने वाला था। यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होने वाला था। शिव की कृपा का अर्थ चमत्कारों में नहीं, बल्कि दृष्टि के बदलने में छुपा था। और यह दृष्टि अब जाग चुकी थी। महाशिवरात्रि के उस अद्भुत दिन के बाद गांव की हवा बदली बदली सी लगने लगी थी। लोग अपने अपने घर लौट तो गए थे, लेकिन उनके मन मंदिर में घटित उस घटना से अभी भी जुड़े हुए थे। हर घर में उसी की चर्चा थी। कोई कह रहा था कि यह भोलेनाथ का चमत्कार है, कोई इसे भक्त की तपस्या का फल बता रहा था, तो कोई इसे महज संयोग मानकर बात टाल देना चाहता था। लेकिन भीतर ही भीतर हर व्यक्ति महसूस कर रहा था कि उसने उस दिन कुछ ऐसा देखा है जो केवल आंखों से नहीं, बल्कि मन से देखा जाता है। सोमनाथ के लिए वह दिन किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि एक मौन आरंभ की तरह था। उसने किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वह न तो गर्व में डूबा, न ही किसी प्रशंसा की अपेक्षा की। अगले ही दिन वह फिर उसी तरह काम पर निकल गया, जैसे हमेशा जाता था। वही फटे पुराने कपड़े, वही थका हुआ शरीर और वही साधारण दिनचर्या। लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था कि शिव उसकी भक्ति सुनते हैं या नहीं। अब यह एक अनुभूति बन चुकी थी, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। गांव के कुछ लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। पहले जो उसे अनदेखा कर देते थे, अब वही नम्रता से बात करने लगे। कुछ लोग उसके पास आकर पूछते कि उसने ऐसी कौन सी साधना की थी। सोमनाथ ऐसे प्रश्नों पर बस मुस्कुरा देता। वह क्या बताता कि उसकी साधना कोई विशेष विधि नहीं थी, बल्कि जीवन को स्वीकार करने की एक अवस्था थी। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि जो सीख भीतर से आती है, वही टिकती है। मंदिर के पुजारी के मन में भी एक परिवर्तन आया था। उन्होंने वर्षों से पूजा करवाई थी, मंत्र पढ़े थे, विधियां निभाई थीं, लेकिन उस स्वप्न और उसके बाद की घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। अब जब भी कोई पूजा के लिए आता, वे सामग्री से पहले उसके भाव को देखने की कोशिश करते। वे पहले से अधिक शांत और धैर्यवान हो गए थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि शिव को पाने का मार्ग बाहरी शोर से नहीं, बल्कि भीतर की खामोशी से होकर जाता है। कुछ दिनों बाद पुजारी ने सोमनाथ को अपने पास बुलाया। इस बार बुलावा किसी पूछताछ के लिए नहीं, बल्कि संवाद के लिए था। उन्होंने उससे पूछा कि वह जीवन से क्या चाहता है। सोमनाथ ने बहुत सरलता से उत्तर दिया कि वह बस इतना चाहता है कि उसका विश्वास बना रहे। यह उत्तर सुनकर पुजारी कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति कुछ पाने की नहीं, बल्कि कुछ बनने की अवस्था में जी रहा है। गांव में धीरे धीरे लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। पहले जहां पूजा एक प्रदर्शन हुआ करती थी, वहां अब कुछ लोग सच में शांत होकर मंदिर में बैठने लगे। कुछ देर मौन में रहने लगे। कुछ लोग पहली बार यह सोचने लगे कि वे पूजा क्यों करते हैं। यह बदलाव बहुत धीमा था, लेकिन गहरा था।
शिव की कृपा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही थी, वह पूरे वातावरण में फैल रही थी। सोमनाथ के जीवन में भी कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। उसे अब भी मेहनत करनी पड़ती थी, अब भी कई रातें खाली पेट बीत जाती थीं। लेकिन अब उन कठिनाइयों में वह पुरानी पीड़ा नहीं थी। अब वह उन्हें भी शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करता था। उसे ऐसा लगता था कि जीवन का हर क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, उसे कहीं न कहीं शिव के और करीब ले जा रहा है। एक दिन काम से लौटते समय उसने देखा कि वही बेलपत्र वाला पेड़, जिसके नीचे उसे वह पत्ता मिला था, हवा में धीरे धीरे हिल रहा है। वह कुछ क्षण वहां रुका। उसे लगा जैसे वह पेड़ भी उस रात का साक्षी रहा हो। उसने मन ही मन उस क्षण के लिए धन्यवाद किया। वह समझ चुका था कि जीवन में कुछ घटनाएं संयोग नहीं होती, वे हमें भीतर से जगाने आती हैं। गांव के कुछ युवकों ने सोमनाथ से अनुरोध किया कि वह उन्हें भी शिव भक्ति का मार्ग बताए। सोमनाथ ने उन्हें कोई नियम नहीं बताया, न कोई विशेष मंत्र सिखाया। उसने बस इतना कहा कि पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जब मन शांत होगा, तब शिव अपने आप दिखाई देंगे। यह बात सुनकर कुछ लोग निराश भी हुए, क्योंकि वे किसी आसान विधि की तलाश में थे। लेकिन कुछ लोग इस बात को अपने भीतर लेकर चले गए। समय के साथ सोमनाथ का जीवन एक उदाहरण की तरह नहीं, बल्कि एक स्मरण की तरह बन गया। वह किसी मंच पर नहीं बैठा, न उसने खुद को महान बताया। वह बस अपने जीवन को जीता रहा। लोग उसे देखकर यह समझने लगे कि भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भीतर से जुड़ना है। महाशिवरात्रि के बाद का वह वर्ष गांव के लिए साधारण नहीं था। छोटी छोटी बातों में लोग पहले से अधिक संवेदनशील होने लगे। किसी के दुख में लोग जल्दी साथ खड़े होने लगे। शायद यह शिव की मौन शिक्षा थी, जो बिना शब्दों के काम कर रही थी। और इस शिक्षा का केंद्र कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त का जीवन था। सोमनाथ कभी कभी रात को उसी मंदिर के बाहर बैठ जाता, जहां वह पहले बैठा करता था। फर्क बस इतना था कि अब उसके मन में प्रश्न नहीं उठते थे। वह बस शिव की उपस्थिति को महसूस करता था। उसे लगता था कि शिव कहीं दूर नहीं है, वे उसी मौन में हैं, उसी श्वास में हैं, उसी स्वीकार में हैं। उसके भीतर यह भावना गहराती जा रही थी कि भक्ति का चरम किसी चमत्कार को देखना नहीं, बल्कि जीवन को बिना भय के स्वीकार करना है। शिव ने उसे यही सिखाया था। और यही सीख अब धीरे धीरे उसके जीवन का स्वभाव बन रही थी। लेकिन शिव की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। यह केवल एक बीज था, जो बोया गया था। आने वाले समय में यह बीज कैसे फल देगा, यह अभी प्रकट होना बाकी था। सोमनाथ को इसका अनुमान नहीं था, लेकिन शिव जानते थे कि अगले चरण में क्या होना है। और वही चरण उसकी कथा को एक नए आयाम की ओर ले जाने वाला था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन सोमनाथ के भीतर जो परिवर्तन आया था, वह अब स्थिर होने लगा था। यह परिवर्तन किसी उत्तेजना का परिणाम नहीं था, बल्कि गहरे ठहराव से जन्मा हुआ था। अब उसके जीवन में दिन और रात पहले जैसे ही थे, काम वही था, थकान वही थी, पर दृष्टि बदल चुकी थी। वह अब हर परिस्थिति को शिव की ओर से आया हुआ संदेश समझने लगा था। जब काम मिलता, तो वह उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करता, और जब नहीं मिलता, तो उसे भी किसी अदृश्य शिक्षा का हिस्सा मान लेता। गांव के लोग अब उसे केवल एक गरीब मजदूर के रूप में नहीं देखते थे। वे उसमें एक ऐसी शांति देखते थे, जो अक्सर धन और साधनों के बीच भी लोगों को नहीं मिलती। कुछ लोग उसके पास बैठकर चुपचाप समय बिताने लगे। वे उससे कुछ पूछते नहीं थे, बस उसकी उपस्थिति में रहना चाहते थे। सोमनाथ को यह सब असहज करता था, लेकिन वह किसी को रोकता भी नहीं था। वह जानता था कि जब भीतर कुछ स्थिर होता है, तो वह अपने आप फैलता है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी नीचे चला गया। लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वही लोग जो कभी मंदिर में दान की होड़ लगाते थे, अब भय और असहायता में डूबने लगे। मंदिर में प्रार्थनाएं बढ़ गईं, लेकिन इस बार स्वर में दिखावा नहीं, बल्कि भय और आशा दोनों मिले हुए थे। सोमनाथ भी हर दिन मंदिर जाने लगा। वह कोई विशेष प्रार्थना नहीं करता था।
वह बस शिवलिंग के सामने बैठ जाता और गांव के लिए मन ही मन शांति की कामना करता। उसके भीतर कोई आग्रह नहीं था कि संकट तुरंत टल जाए। वह बस यही चाहता था कि लोग इस कठिन समय में टूटें नहीं। उसने देखा कि कठिनाई में भी अगर मन स्थिर रहे तो वही सबसे बड़ी कृपा होती है। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदला। बादल घिरे और वर्षा शुरू हो गई। लोग इसे चमत्कार कहने लगे। मंदिर में घंटियां बजने लगीं। सोमनाथ ने भी यह दृश्य देखा, लेकिन उसके भीतर कोई उत्साह नहीं उभरा। उसने बस सिर झुकाया। वह जानता था कि शिव की कृपा हमेशा से थी, बस मनुष्य की दृष्टि परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। इस घटना के बाद गांव में सोमनाथ के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। कुछ लोग उसे संत कहने लगे। यह शब्द सुनकर सोमनाथ को भीतर से असहजता हुई। उसने साफ कहा कि वह कोई संत नहीं है। वह भी उन्हीं की तरह एक साधारण मनुष्य है जो बस शिव पर भरोसा करना सीख रहा है। उसने यह भी कहा कि अगर उसे कुछ मिला है तो वह किसी विशेष योग्यता से नहीं, बल्कि स्वीकार से मिला है। धीरे धीरे सोमनाथ के भीतर यह भावना और गहरी होती चली गई कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटता है। उसने देखा कि जब मन अपेक्षा छोड़ देता है तब शिव हर जगह दिखाई देने लगते हैं। खेतों में काम करते समय, किसी भूखे को रोटी देते समय या किसी दुखी को चुपचाप सुनते समय, हर जगह उसे वही करुणा महसूस होती थी जो उसने उस रात शिवलिंग के सामने महसूस की थी। एक शाम वह मंदिर के बाहर बैठा था। सूरज डूब रहा था और आकाश के रंग बदल रहे थे। उसी स्थान पर जहां कभी वह अपने दुखों के साथ बैठा करता था, आज वह बिना किसी प्रश्न के बैठा था। उसे याद आया कि कैसे एक बेलपत्र ने उसकी पूरी यात्रा की दिशा बदल दी थी। उसने मुस्कुराकर मन ही मन कहा कि वास्तव में वह बेलपत्र नहीं था, वह तो उसके भीतर का समर्पण था जिसे शिव ने स्वीकार किया था। समय बीतने के साथ सोमनाथ का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उम्र और मेहनत का प्रभाव दिखने लगा था, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक उज्जवल था। गांव के लोग उसकी सेवा करने लगे, पर वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वह जितना कर सकता, करता रहा, और जब नहीं कर पाता तो उसे भी शांति से स्वीकार करता। अंततः एक दिन वह सुबह मंदिर गया और देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा। कोई शब्द नहीं थे, कोई प्रार्थना नहीं थी, बस एक पूर्ण मौन था। ऐसा मौन जिसमें न मांग थी, न भय। जब वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर वही परिचित शांति थी। उसी शाम वह अपनी झोपड़ी में लेट गया और गहरी नींद में चला गया। रात के किसी पहर उसकी श्वास धीरे धीरे शांत हो गई, जैसे किसी ने उसे बहुत कोमलता से बुला लिया हो। अगली सुबह जब लोगों को पता चला तो गांव में सन्नाटा छा गया। कोई रोधोकर शोर नहीं था, बल्कि एक गहरी चुप्पी थी। लोग समझ रहे थे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं गया है। मंदिर में शिवलिंग के सामने उसी दिन फिर एक बेलपत्र दिखाई दिया। किसी ने नहीं देखा कि वह कौन लाया, लेकिन जिसने भी देखा उसका सिर अपने आप झुक गया। सोमनाथ की कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। वह गांव की स्मृति में बस गई। जब भी कोई व्यक्ति खाली हाथ मंदिर जाता तो उसे सोमनाथ याद आ जाता। जब भी कोई अपने दुख में खुद को अकेला समझता तो उसे यह कथा सहारा देती। शिव ने उसके जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि भक्ति का अर्थ कुछ पाना नहीं, बल्कि स्वयं को खो देना है। और यही भोलेनाथ की सबसे बड़ी लीला है। वे उस भक्त के सबसे निकट होते हैं जिसके पास देने को कुछ नहीं सिवाय अपने पूरे हृदय के। यह पावन कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। जब मन शुद्ध हो और भक्ति निस्वार्थ हो, तब एक साधारण सा कर्म भी महादेव की असीम कृपा को प्रकट कर देता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करते रहें तो हर संकट अपने आप मार्ग छोड़ देता है। अहंकार, छल और स्वार्थ से दूर रहकर किया गया छोटा सा प्रयास भी ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। यह कथा यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में शिव स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। अंततः यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि सच्ची भक्ति में शब्द नहीं, भावना बोलती है, और जहां भावना होती है
वहां महादेव अवश्य प्रकट होते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।